नाउ हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज़ एनर्जी ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेटर। तो जब टोटल एनर्जी की आप बात करोगे तो टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, दैट विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके बराबर, हाफ एम वी स्क्वायर, वी इज डी एक्स बाई डी टी और इसका स्क्वायर, प्लस हाफ एस एक्स स्क्वायर। एस आपके पास क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये किस तरीके से रिलेटेड है ओमेगा नॉट के साथ, एस बाई एम अंडर रूट दैट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। तो अंडर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर करेंगे, मतलब तो एस बाई एम किसके बराबर, ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर। तो एस क्या आ जाएगा, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इस एस की वैल्यू आपने, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपने रख दी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन आपके पास किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, हाफ एस एक्स स्क्वायर, और एस की वैल्यू रख दी हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब हमें जो चीज़ें चाहिए होगी दैट विल बी एक्स एंड डी एक्स बाई डी टी। और लाइटली डैम्प्ड ऑसिलेटर के केस में जो हम बात करते हैं वो क्या, एक्स क्या है, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी साइन ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव। तब हम एक्स को एज इट इज़ यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, हालांकि इसका स्क्वायर होगा, लेकिन मुझे डी एक्स बाई डी टी चाहिए। तो डी एक्स बाई डी टी डिटरमिन करने के लिए हमने एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टी कंसिडर करना है, ए नॉट बीइंग ए कांस्टेंट बाहर। अब आपके पास यहाँ प्रोडक्ट है एक्सपोनेंशियल जिसमें टाइम है और साइन जिसमें फिर टाइम है, और हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो इट्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन रादर। कैसे करते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट फंक्शन आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, तो एज इट इज रख दिया। फिर ये सेकेंड फंक्शन साइन वाला, इसका डेरिवेटिव करना है, तो साइन का क्या बन जाता है, कॉस। तो साइन का बना कॉस, और ये आर्गूमेंट एज इट इज रख दिया। उसके बाद इस आर्गूमेंट का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ टाइम के साथ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव का जो डेरिवेटिव आप करोगे, तो ओमेगा नॉट डैश बीइंग ए कांस्टेंट और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बन जाएगा और फाइव का 0। तो फाइनली इस आर्गूमेंट का डेरिवेटिव सिर्फ ओमेगा नॉट डैश रह जाएगा। तो हमने साथ में ओमेगा नॉट डैश लिख दिया। तो क्या बना, फर्स्ट फंक्शन, और ये कंप्लीट क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन विच इज साइन ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव। उसके बाद सेकंड फंक्शन क्या है, साइन वाली टर्म, देखो साइन वाली टर्म एज इट इज रख दी। फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, और वो क्या है, सेकंड फंक्शन है एक्सपोनेंशियल, फर्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, और इसका जब आप डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपोनेंशियल टर्म का एक्सपोनेंशियल रह जाता है, और साथ में एक्सपोनेंट जो है उसका डेरिवेटिव आप साथ में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बन जाएगा, बाकी क्या बचा माइनस बी, तो माइनस बी आपने पहले लिख दिया। तो एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी का डेरिवेटिव आपके पास ये है। तो देखो फाइनली फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये बन गया। अब इतना होने के बाद एक्सपोनेंशियल टर्म दोनों में है, एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, ये आप कॉमन निकाल लीजिए, ये बाहर निकल जाएगी। बाकी जो हिस्सा है वो ये है, ओमेगा नॉट डैश हम पहले लिख रहे हैं ओमेगा नॉट डैश, फिर कॉस वाली टर्म, और ये जो सेकंड है आपके पास इसमें एक्सपोनेंशियल टर्म बाहर जा चुकी है। बाकी क्या बचा, माइनस बी इन साइन ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव। तो बाकी आपने एज इट इज रख दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डी एक्स बाई डी टी आपको पता लग गया, ठीक है, और x आपको पता लग गया। इन दोनों की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, लेकिन ये डी एक्स बाई डी टी स्क्वायर की टर्म में और x भी स्क्वायर की टर्म में जाएगा। जब x का आप स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, ए नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2bt एंड साइन स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, इसका स्क्वायर और साथ में इस सारे का स्क्वायर, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट होंगे इन इक्वेशन x, और आपके पास इक्वेशन फिर क्या बन जाएगी, E इक्वल्स टू हाफ एम, देखिए
वो सारा स्क्वायर जो भी मैंने बोला था ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी का स्क्वायर क्या बन गया, ए नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस 2bt स्क्वायर होना है क्योंकि, और ये सारी जो साथ में टर्म है इसका स्क्वायर हो गया। और जब हाफ एस एक्स स्क्वायर वाले में आया था हाफ एस इज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, सॉरी एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट। और साथ में ही देखिए एक्स, एक्स क्या है, ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी साइन वाली टर्म, तो स्क्वायर होगा तो ए नॉट का स्क्वायर एक्सपोनेंशियल टर्म का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर। तो ये आपके पास टोटल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आगे प्रोसीड हो रहा है। अब देखिए इन दोनों में ए नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी, ए नॉट स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी दोनों में है, कॉमन हम बाहर निकाल देंगे तो हाफ एम दोनों के पास है, मतलब ये टर्म 1 और ये टर्म 1 जो अंडरलाइन किया मैंने, ये हाफ एम और ये हाफ एम और ये कॉमन देखो बाहर आ गया सारे का सारा। तो बचा क्या आपके पास, जो पहली टर्म है उसमें इसका स्क्वायर, तो देख लिए इसका स्क्वायर सारे का एज इट इज लिख दिया, और जो सेकंड है साइन स्क्वायर, लेकिन साथ में देखिए ये ओमेगा नॉट स्क्वायर कॉमन नहीं आया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू दिस, तो देखो ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब आपको क्या करना है, देखो ये वाली टर्म एज इट इज, अब इसका आप स्क्वायर करेंगे, जब इसका आप स्क्वायर करेंगे इट्स ऑफ द टाइप ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर अदर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इस टाइप से आएगा। तो पहली टर्म क्या है, ये इसका स्क्वायर, तो ओमेगा नॉट डैश स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर प्लस फिर दूसरी टर्म का स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, आर्गुमेंट एज इट इज माइनस ट्वाइस, ठीक है, पहली टर्म और दूसरी टर्म का प्रोडक्ट, पहली टर्म आपके पास ये है और दूसरी टर्म ये है, तो b और ओमेगा नॉट डैश इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और साथ में कॉस और साइन या कॉस आप सीधा लिख सकते हो, तो -2 ओमेगा नॉट डैश बी कॉस वाली टर्म और साइन वाली टर्म, देखो ये इकट्ठा लिख लिया आपने, और लास्ट में ये वाली टर्म, ठीक है, एज इट इज लिख दी हमने। आप ज़रा ध्यान से देखिए, कॉस स्क्वायर वाली टर्म सिर्फ एक है, उसको हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, नेक्स्ट स्टेप में बिल्कुल वैसे का वैसा लिख दिया, लेकिन साइन स्क्वायर वाली टर्म देखिए, साइन स्क्वायर वाली में एक में है बी स्क्वायर और एक में है ओमेगा नॉट स्क्वायर, दोनों में साइन स्क्वायर, ये मैंने अंडरलाइन किया है दोनों को रेड पेन से, तो बी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, ये, और जो कॉमन टर्म है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर देखो ये कॉमन टर्म आ गई और बी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ये बन गया इट्स बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक, साइन स्क्वायर वाली टर्म, और लास्ट में ये माइनस ट्वाइस, अब देखिए 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा इसमें ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ट्वाइस साइन 2 थीटा होता है, तो आपने ये ओमेगा नॉट डैश बी ये एज इट इज रख दिया, बाकी 2 साइन इंटू कॉस, साइन 2 टाइम्स साइन 2 आर्गुमेंट साथ में ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव, तो ये टर्म आपने उस तरीके से लिख ली, दिस इज इक्वेशन y, और ये आपके पास टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया। एक बार फिर कह देता हूँ, शायद ये मिसिंग था, एक बार फिर देख लीजिए कि यहाँ आपके पास जो टर्म आई ओमेगा नॉट डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर वाली टर्म ये एज इट इज लिख दी, और पहले में देखो साइन स्क्वायर के साथ क्या है बी स्क्वायर, और ये लास्ट वाले में ओमेगा नॉट स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर, और साथ में आ गई साइन स्क्वायर वाली टर्म। फिर मैंने क्या बोला था कि ओमेगा नॉट डैश बी इसको छोड़ के ये 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टाइप है, तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, तो साइन ट्वाइस ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव, साइन ट्वाइस दिस ओमेगा नॉट डैश टी प्लस फाइव, और देखिए यहाँ ओमेगा नॉट डैश बी ये एज इट इज रख दिया,
तो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन बना, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। लेकिन आपको चाहिए एवरेज एनर्जी। तो एवरेज एनर्जी लाने के लिए आप क्या बोलोगे, एवरेज कैसे कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज अगर बात की जाए। अगर मैं कहूँ एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज ई, टी टाइम पर इंस्टेंट इज टी, और मैं थोड़ा सा इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है, डी टी इस टी के बाद, तो क्या बन गया टोटल टी प्लस डी टी। तो ये टाइम इंटरवल इतना छोटा है कि अगर एनर्जी में चेंज आया भी है तो बहुत थोड़ा सा चेंज आया है। आई कैन एज्यूम कि इस डी टी टाइम के लिए एनर्जी तकरीबन ई ही रही है। तो व्हाट विल बी द सम फॉर द स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी, दैट विल बी ई टाइम्स डी टी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिडर करूं कि एनर्जी आपके पास सपोज ई है और मैं 5 सेकेंड के लिए या चलो 4 सेकेंड के लिए बात करता हूँ, और ये बहुत छोटा सा मिली सेकेंड, सपोज 4 मिली सेकेंड्स के लिए बात करता हूँ। तो 4 मिली सेकेंड्स में ई बहुत कम चेंज हुआ है। तो पहले मिली सेकेंड में ई है, दूसरे मिली सेकेंड में भी ई है, तीसरे मिली सेकेंड में भी ई है, 4th मिली सेकेंड में भी ई है। तो टोटल क्या हो जाएगा, ई प्लस ई 4 टाइम्स करेंगे आप, दैट मीन्स ई इंटू 4। अब अगर मैं 4 की बजाय डी टी कर दूँ तो ये डी टी की बजाय 4 की बजाय क्या आ जाएगा डी टी, तो ई टाइम्स डी टी। ऑफकोर्स दिस इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस ई कैन बी assumed to be same for all the instants between t and t plus dt, ठीक है। हालांकि चेंज होगा लेकिन चेंज विल बी वेरी वेरी मार्जिनल, तो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इस तरीके से मैं जैसे e इंटू 4 कर गया वैसे e इंटू डी टी कर जाऊँगा। अब मैंने बिल्कुल थोड़े से टाइम इंटरवल की बात नहीं करनी है, मैंने क्या करना है कि पूरे एक टाइम पीरियड के लिए टोटल एनर्जी की बात करनी है। तो टाइम पीरियड इज कैपिटल टी डैश। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे चीज़ों के ऊपर सम करूँगा, सम मीन्स इंटीग्रेशन। तो 0 टू कैपिटल टी डैश ई डी टी, ये क्या बन जाएगी, दैट इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर, रादर सम टोटल, ठीक है। हर एक इंस्टेंट पर आप देख रहे हो और हर एक इंस्टेंट की एनर्जी का क्या कर रहे हो, सम कर रहे हो। तो वो सम आपके पास ये है। और अगर आपको एवरेज आउट करना है, ठीक है, जैसे मैं कहूँ यहाँ 4e आ गया था, आप एवरेज बताइए एवरी इंस्टेंट के ऊपर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 4 सेकंड्स के लिए आपने बात की तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 4 सेकंड क्या 4 मिली सेकंड की बात कर रहा था, लेकिन यहाँ जो आपने टोटल किया है, ठीक है, ये EDT ही नहीं रह गया, इट इज़ फॉर द कंप्लीट टाइम पीरियड। तो अब अगर आप एवरेज की बात करना चाहें तो आपको टोटल टाइम दैट मीन्स टी डैश से डिवाइड करना पड़ेगा, और ये आपके पास क्या बनेगा, इट विल बी ई एवरेज। तो ई एवरेज के लिए एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, दैट विल बी 1 बाय टी डैश 0 टू कैपिटल टी डैश ई डी टी। ये सम है, ठीक है, पूरे टाइम पीरियड टी डैश के लिए। तो जैसे मैंने यहाँ बात की, ई इज़ द एनर्जी एट एन इंस्टेंट, ठीक है, फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डी टी, ई कैन बी एज्यूम टू बी ऑलमोस्ट सेम। फिर सम, अगर मैं टी और टी प्लस डी टी के बीच में बात करूँ तो ई डी टी, और पूरे एक टाइम पीरियड के लिए बात करूँ तो 0 टू कैपिटल डी टी डैश आप इंटीग्रेट कर रहे हो। और फिर अगर आपको एवरेज चाहिए तो आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि आपने सम पूरे टाइम पीरियड के लिए ही किया था। तो इस तरीके से आप एवरेज की कैलकुलेशंस करेंगे, जिसमें ई की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट होगी, जो इक्वेशन वाई में हमने यहाँ कंसिडर किया, ये वाली वैल्यू, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मतलब क्या है, यहाँ इंटीग्रेशन का ही साइन लगेगा और 1 बाय टी डैश हो जाएगा। इस सारे पर इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन एक चीज़ याद रहे, जो जहाँ जहाँ जिस जिस टर्म में टी है वो इंटीग्रेशन के अंदर होगा, और बाकी टर्म्स क्या हो जाएंगी, दे विल बी कॉन्स्टेंट्स। तो ये एक्सप्रेशन अब आगे ऐसे प्रोसीड करेगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ कि इसको आपने कैसे आगे लेके जाना है।